फिर चांद बढ़ने लगता है, एक कम दूज। एक राजा के दरबार में एक विद्वान था, उसका सलाहकार था। वो सलाहकार दूत के रूप में जाता है दूसरे देश में, चीन में जाता है वो, और जाकर के संदेश लेकर के जाता है। तो वहां जाकर क्या देखता है कि जो राजा है, वहां का सम्राट है, वो उस दूत के राजा से कुछ नाराज था। तो समझ जाता है दूत वही होता है जो सारी सिचुएशन को टाइम पर संभाल ले। एक समझदार, एक विवेकी आदमी वो होता है जो गलत घटना घट गई है उसको भी एक अच्छा ही बना के आदमी के सामने रख दे कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। गुरु यही काम करता है। मैं कहता हूं वैद वही सच्चा होता है जिसको अंतर के गुरुडम का, गुरु का ज्ञान है जिसको अंदर का, वही आपकी पूरी नाड़ी देख के, आपके शरीर का व्यवहार और विचार देख करके दवाई करता है। वही पूरा गुरु माना जाता है, पूरा वैद माना जाता है। तो वो गया, देखा कि वो राजा नाराज है उनके राजा से किसी बात पे। तो दूत खड़ा होकर के अपना संदेश सुनाता है कि मेरे महाराज ने आपके पास संदेश भेजा है कि आप चमकता हुआ चांद हैं इस संसार के लिए, कि आप पूर्णमासी के चांद हैं। और आगे अपना संदेश सुना देता है। तो जो गलतफहमी उस राजा के मन में आई हुई थी वो दूर हो जाती है कि नहीं, मैं जो सोचता था, मेरे को जो एक फीड किया गया था, मेरे को जो सूचनाएं दी गई थी, इंफॉर्मेशन दी गई थी, वो शायद गलत थी। कुदरती एक प्यार का संदेश भेजता है वो। तो दूत जब वापस जाता है अपने राजा के दरबार में, दरबार लगता है तो पूछता है राजा, हाँ भाई क्या संदेश है? तो वो कहता है कि महाराज उन्होंने कहा है कि आप तो दूज के चांद हैं। और संदेश सुना देता है। बाद में उस राजा को जब पता चलता है कि वहां तो उस सम्राट को तो यही पूर्णमासी का चांद कह करके आया है और मेरे को छोटा कर रहा है, मेरे को दूज का चांद बोल रहा है। तो कहता है कि इसको हाजिर करो दरबार में, इसको सजा देंगे कि ये अपने मेरे को जहां से रोजी रोटी मिलती है, इसको इसका गुजारा चलता है, ये कहता है कि दूज का चांद हूं मैं तो, और वो जो मेरा दुश्मन है, जो मेरे को नहीं समझता, उसको कहता है कि पूर्णमासी का चांद है। तो उसको बुलाया जाता है, समझ वो भी जाता है। तो उससे पूछा जाता है कि तूने मेरे को तो दूज का चांद कहा और उसको पूर्णिमा का चांद कहा, तो तेरी हिमाकत कैसे हुई है? तेरे को तो मेरी बड़ाई करनी चाहिए थी, मेरी रोजी रोटी खाता है तू। वो कहने लगा महाराज मेरा ये मतलब नहीं था, वो पूर्णमासी का चांद है, उसने अगले दिन से घटना शुरू होना है। आप दूज के चांद हैं, आप ईद के चांद हैं, और आपकी कला रोज बढ़ेगी अब से आगे। आप चढ़ती कला, वो उतरती कला है। तो विचार से उसने दोनों को खुश कर दिया। देखो, यानी कि जो शिष्य है वो चढ़ती कला है, जो चढ़ती कला है, जो चांद उभरता चांद है, वो पूर्णमासी का चांद बनना है। वो भी 16 कलाओं में से उसने भी गुजरना है। अगर गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं तो शिष्य के अंदर वही गुरु पूर्णिमा का चांद, वही पूर्णता उसके अंदर भी उतर जाती है। और जो ज्ञान गुरु से शुरू हुआ था वो शिष्य के अंदर आगे, जैसे सूरज एक वेसल बन के, एक द्वार बन के उस परमात्मा की ताकत को हमारे तक पहुंचा देता और हमें जिंदा रखता है, उसी तरह वो शिष्य जो द्वार था, पहले वो गुरु जो द्वार था, वही द्वार शिष्य बन जाता है, वही सीढ़ी शिष्य बन जाती है। मैं कहता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर गुरु ने ये कह दिया है कि मैं गुरु हूं और थारे को कुछ देता हूं, तो खतरा उस गुरु के लिए।
वो घमंड, वो अहंकार, वो सूरज ये कह देता है आज कि मैं तुमको प्रकाश दे देता हूं, तो उस दिन वो सूरज सूरज नहीं रहेगा। ये तो मस्ती में चल करके अपने आप बंटती है चीज, किसी का खेल की बस की बात ही नहीं, ये अपने आप चलती है, लीला है उस प्रभु की। और जो देने वाला होता है वो दाता होता है। महाराजा रणजीत कहते हैं कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। सिखों में राजा हुए हैं महाराजा रणजीत सिंह, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, क्योंकि जो आदमी देता है, देने वाला दाता होता है। दाता कौन? भगवान होता है। इसलिए जो अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी लड़की को आपको देता है, वो भगवान आपके लिए दाता है, वो आपके लिए। उसका अपमान आपने कर दिया है तो सबसे बड़ा पाप चढ़ जाएगा आपके ऊपर। दूसरी वो कहते हैं कि जो लड़की आपके घर में आती है बहू बन के, वो आपके खून को, आपकी प्रणाली को आगे बढ़ाती है, नहीं तो आपकी प्रणाली आप खत्म हो जाएंगे। तो इससे बड़ा काम और कौन कर सकता है? जो आपके बीज को आगे बढ़ाता है, आपकी ताकत को तरोताजा रखता है और उसको आगे जीवन देता है। सबसे बड़ा दान इसलिए उन्होंने बोला कि कन्यादान है। इसलिए बड़ा पहले टाइम में बड़ा शुभ माना जाता था लड़की को, क्योंकि लड़की आने पर कुदरती आदमी ना चाहते हुए भी हाथ में से कुछ ना कुछ छूटता है, और छोड़ना शहंशाह का गुण है, लेना छीनना भिखारी का गुण है। इसलिए वो शहंशाही गुण, कुदरती परमात्मा, ये कहते हैं कि घर में जब तक लड़की नहीं है वो घर अधूरा माना जाता है। वो एक दान का साधन है, आदमी के हाथ से दान होता है उसमें। तो इसी तरह आप जाते हैं गुरु के पास, और गुरु आपसे लेता है, दान लेता है, पैसा लेता है, सेवा लेता है, चाहे आप सेवा बोलते हैं उसको, तो आप दाता बन जाते हैं गुरु के। आप, मैं कहता हूं, गुरु बन जाते हैं, देने वाले आप भगवान बन जाते हैं उसके। देखो ये साफ बात है कि कुदरत में कहीं लेना है कहीं देना, तभी कुदरत का काम चल रहा है। कहीं वही चीज दयाल की धार बन के काम करती है, दया की धार बन के काम करती है, कहीं वही चीज छीनने की धार यानी कि टोटे की धार, शैतान की धार, काल की धार बन करके काम करती है। जब तक दोनों धार नहीं रहेंगे ना, ये सृष्टि नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी गुरु किस चीज का नाम है? गुरु चंदन का नाम है। गुरु अंधकार से चंदन में ले जाता है। गुरु का मतलब है प्रकाश। तो गुरु कहता है कि आप, क्योंकि अंधकार और प्रकाश दो चीजें हैं जहां से जीवन चलता है, सारी सृष्टि चलती है, रात और दिन, सुख और दुख। अगर रात नहीं होगी, अंधेरा नहीं होगा, तो भी नहीं चल सकते आप, क्योंकि वहां जाकर के आप शांति में जाते हैं, वहां एक मौत का अनुभव लेकर के आते हैं, वहां आप इंद्रियों से दूर जाकर के मन के घाट पर और आत्मा के घाट पर, सुसुप्ति के घाट पर जाते हैं, जहां ताकत पड़ी हुई है, परमात्मा का भंडार पड़ा हुआ है, और वहां से ताजगी लेकर के आप दिन में आते हैं। दिन में आकर के तो थकाते हैं, आप अपनी ऊर्जा को खत्म करते हैं। लेकिन फिर भी इस सृष्टि में रहते हुए गुरु कहता है कि आप प्रकाश की धार बनो, आप दयाल की धार बनो, आप खरी धार बनो, खोटी धार ना बनो जो दूसरों को दुख देती है, जो दूसरों को अंधकार में डालती है। क्योंकि सारियान आप सो भी तो नहीं सकते, सारियान आप अंधेरे में रह सकते। अगर जाग करके आपके सामने अंधेरा है तो आप चल भी नहीं सकते। तो जो खरी धार है, जो दयाल की धार है, गुरु उसका हिस्सा एक। ऐसा नहीं है कि जो दूसरा पार्ट है उसको नहीं समझता, उसमें भी जीतता है वो आदमी। क्योंकि संसार में रहते हुए जो वासनाओं की धार है, जो दुखों की धार है, उसमें भी बरतता है वो। जो अंधकार की धार है उसमें भी बरतता है वो। जो अज्ञान की धार है उसमें भी बरतता है वो, क्योंकि उसको भी जानता है वो।